मुझे अपनी पंजाबी कल्चर के लिए बहुत रिस्पेक्ट है और इसकी मैं बहुत कदर करती हूँ, क्योंकि मैं आई हूँ पंजाब की धरती से और जो मेरे सारे संस्कार हैं यहाँ से ही आए हैं। इसलिए जो हमारे पंजाबी आइकॉन्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, सिंगर्स हैं, उनसे मैंने इंस्पिरेशन लिया, क्योंकि उन्होंने पंजाब को पूरी दुनिया के मैप पर दिखाया। बहुत ही एफ़र्ट के बाद हम जीत गए, इंडिया जीत पाई 10 सालों के बाद, जो मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि इतना कुछ हो गया है। एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि मैं अपने आप को इंडिया बुला पाई और अब मैं अपने आप को वर्ल्ड बुला पाऊँ। वो आपको अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी से जज करते हैं, पर ये बात सच नहीं है। वो ज़्यादातर आपकी इंटरनल ब्यूटी देखते हैं कि आप बात कैसे करते हो, आपकी नॉलेज कितनी है, आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हो। एंड आप मैंने सोचा था कि मैं इंडिया को बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करूँगी, क्योंकि ये मेरा गोल था कि पंजाबी कल्चर और इंडिया का कल्चर मैं दुनिया में दिखाऊँ। और मैं अपनी लाइफ में इंडिया के लिए एक और इंटरनेशनल क्राउन जीतना चाहती हूँ, जो है मिस यूनिवर्स का क्राउन। उसमें मैं 2023 में पार्टिसिपेट करूँगी एंड आई होप कि मैं इंडिया के लिए मिस यूनिवर्स का क्राउन भी ले पाऊँ। मैम, आपका नाम? My name is Rachel Gupta. I am Miss Super Talent of the World 2022 from India. मैम, बात की जाए तो इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये जर्नी बहुत ही लंबी होती है। एक्चुअली मेरा जब से मैं छोटी थी, मेरा ड्रीम था कि मैं मिस यूनिवर्स बनूं, और इसी साल मैं 18 इयर्स की हुई तो मैंने मिस इंडिया के लिए अप्लाई किया और मैं पहले मिस इंडिया बनी इधर से, और फिर मैं मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड पर गई इंडिया को रिप्रेजेंट करने। और उधर बहुत ही एफ़र्ट के बाद हम जीत गए, इंडिया जीत पाई 10 सालों के बाद, जो मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि इतना कुछ हो गया है। एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि मैं अपने आप को इंडिया बुला पाई और अब मैं अपने आप को वर्ल्ड बुला पाऊँ। मैम, किस किस तरह के राउंड्स होते हैं वहाँ पर, कैसे कैसे जो कि तो मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा? बहुत राउंड्स होते हैं एक्चुअली। वो आपको हर चीज़ पर जज करते हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ एक ये ब्यूटी पैजेंट है, मतलब वो आपको अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी से जज करते हैं, पर ये बात सच नहीं है। वो ज़्यादातर आपकी इंटरनल ब्यूटी देखते हैं कि आप बात कैसे करते हो, आपकी नॉलेज कितनी है, आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हो। एंड आप मैंने सोचा था कि मैं इंडिया को बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करूँगी, क्योंकि ये मेरा गोल था कि पंजाबी कल्चर और इंडिया का कल्चर मैं दुनिया में दिखाऊँ। और वो हर चीज़ पर जज करते हैं। आप वॉक कैसे करते हो, आप बातें कैसे करते हो। एंड ये कंपटीशन पूरी तरह से आपको एज ए ह्यूमन टेस्ट करता है। तो कोई ऐसा राउंड आया जिसमें अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना हो या कुछ ऐसा? हमारा नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड होना था, उसके लिए बहुत हमने सुंदर डिज़ाइन किया था, पर वो अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया। पर उसके अलावा राउंड के अलावा तो मैंने हर लेवल पर इंडिया और पंजाब को रिप्रेजेंट किया। अपने कल्चर के बारे में मैंने बताया, पेरिस में हुआ था तो हर जने से मैंने शेयर किया कि हम इंडिया में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और हमारा इधर हमारी वैल्यूज़ क्या हैं। कोई ऐसा मौका है जब लगा कि यार मैं डाउन जा रही हूँ और कोई ऐसी चीज़ आ गई हो साथ में कि मेरे को वो अप लेके गई है? एक्चुअली मैंने ना डे 1 से बहुत अपने ऊपर फेथ रखा कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं करूँगी और करके आऊँगी। इसलिए आई डोंट थिंक मैं कभी डाउन गई थी पर साथ साथ बहुत मुश्किल होता है कंपटीशन, इसलिए अपने अंदर फेथ रखना और कॉन्फिडेंस रखना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि बहुत ज़्यादा उधर लड़कियां हैं, सब अपने अपने कंट्रीज़ में बहुत स्पेशल हैं और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपकी माइंडसेट ही आपको जिताएगी, राइट। और मेरे पास अच्छी माइंडसेट थी, सारे स्किल्स थे एंड पूरी इंडिया की ताकत थी। तो फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा है आपको पूरे इस जर्नी में? फैमिली की सपोर्ट बहुत थी मेरी। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी यंगर सिस्टर, उन्होंने मुझे मतलब मैं पूरा टाइम कॉल पर थी उनके साथ, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। और मुझे जब मैं अपने ऊपर नहीं बिलीव कर पा रही थी, उन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया। उन्होंने मुझे हर लेवल पर उठाया ताकि मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनूं, मेरे ड्रीम्स को सपोर्ट किया, चाहे जिस भी वे में हो। मैंने मुंबई जाना था इतना, जब मैं मिस इंडिया बनी
तो हर बार मुझे सेंड किया और मुझे मैसेज किया गुड मॉर्निंग मिस यूनिवर्स और यही चीज़ें के साथ मेरा दिल भर जाता था। तो कोई है ऐसा जिसको आप फॉलो करते, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा लाइफ में होता है जिसको हम फॉलो करते देखते कि मैं भी उसकी तरह बनूं, क्या कोई ऐसा है? आई थिंक पर्टिकुलरली नो, बट जो मुझे अपनी पंजाबी कल्चर के लिए बहुत रिस्पेक्ट है और इसकी मैं बहुत कदर करती हूँ, क्योंकि मैं आई हूँ पंजाब की धरती से और जो मेरे सारे संस्कार हैं यहाँ से ही आए हैं। इसलिए जो हमारे पंजाबी आइकॉन्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, सिंगर्स हैं, उनसे मैंने इंस्पिरेशन लिया, क्योंकि उन्होंने पंजाब को पूरी दुनिया के मैप पर दिखाया और मैंने उनसे इंस्पिरेशन लिया कि उनकी तरह भी मैं पंजाब को ऐसे वर्ल्ड में दिखाना चाहती हूँ, अपना कल्चर आगे लाना चाहती हूँ और उनसे मैंने सीखा जो हमारे आइकॉन्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, और ये मेरा गोल था शुरू से। तो एक बड़ी अचीवमेंट तो होगी, तो अगला कदम क्या है कि आगे क्या सोचा है, गोल क्या नेक्स्ट? अगला कदम, अब मैं इंडिया के लिए एक इंटरनेशनल क्राउन जीत चुकी हूँ 10 सालों के बाद, और मैं अपनी लाइफ में इंडिया के लिए एक और इंटरनेशनल क्राउन जीतना चाहती हूँ जो है मिस यूनिवर्स का क्राउन। उसमें मैं 2023 में पार्टिसिपेट करूँगी एंड आई होप कि मैं इंडिया के लिए मिस यूनिवर्स का क्राउन भी ले पाऊँ, क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, मेरी फैमिली को कॉन्फिडेंस है और मैंने अपनी कंट्री और अपनी कल्चर को प्राउड किया है और मैं एक और बार करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, हर मैदान फतेह।